आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिपल कैंडेलस्टिक पैटर्न कोर्स का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 4 ट्रिपल कैंडेलस्टिक पैटर्न को समझा था और बाकी की बची कैंडेलस्टिक को हम आज ट्रिपल कैंडेलस्टिक पैटर्न कोर्स के पार्ट 2 में समझेंगे। तो बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारी पहली कैंडेलस्टिक है उसका नाम है 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न। ये एक बुलिश रिवर्सल कैंडेलस्टिक है, मतलब बुलिश पैटर्न है जो डाउन टाइम में बनता है और अप टाइम को लेकर आता है, और ये किसी डाउन टाइम के एंड पे बनता है और या फिर किसी सपोर्ट पे बनता है। इसमें जो हमारी पहली कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल भी ग्रीन होनी चाहिए। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत सिंपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें बस एक ही कंडीशन है कि हर कैंडल की क्लोजिंग पहली कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए। हम देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, ये वाला यहाँ क्लोज हुआ, ये यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ। हर कैंडल की क्लोजिंग जो है पहली कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर है। बस इसकी यही कंडीशन है कि हर कैंडल की क्लोजिंग जो है पहली कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए, तभी 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न कहलाएगा। इसको हम 3 वाइट सोल्जर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो चार्ट है रेड और ग्रीन चार्ट है। एक ब्लैक और वाइट चार्ट भी होता है, इसमें वाइट जो है वो ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न है और जो ब्लैक जो है वो रेड होते हैं, इसलिए इसको 3 वाइट सोल्जर्स बोलते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है ईच कैंडल क्लोजिंग हायर देन द प्रीवियस कैंडल। हर कैंडल की क्लोजिंग पिछली कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए। इसके एग्जांपल हम चार्ट पे समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस जो था डाउन टाइम में आया, किसी सपोर्ट पे पहुंचा। सपोर्ट पे पहुंचने के बाद जिसने लगातार 3 ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए, हर कैंडल की जो क्लोजिंग है वो पहली कैंडल की क्लोजिंग के क्या है, ऊपर है। मतलब ये कौन सा पैटर्न बना है यहाँ पर 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न। फिर हम यहाँ पर एक कैंडल कंफर्मेशन के साथ या उससे पहले भी आप ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर एंट्री ले सकते थे, थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रख सकते थे। स्टॉप लॉस बिल्कुल पास नहीं रखना है, मैंने आपको पहले वीडियोस में भी कहा है। और हम इसके रेजिस्टेंस तक का टारगेट रख सकते थे, या फिर जब तक हमें कोई रिवर्सल कैंडेलस्टिक पैटर्न नहीं दिखता तब तक हम टारगेट रख सकते थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडेलस्टिक पैटर्न की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट कैंडेलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है 3 ब्लैक रोज पैटर्न। ये एक बेरिश कैंडेलस्टिक पैटर्न है जो अप टाइम में बनता है और डाउन टाइम को लेकर आता है। इसमें जो पहली कैंडल है, दूसरी कैंडल है, तीसरी कैंडल है, तीनों कैंडल जो हैं वो रेड कलर की होनी चाहिए। पिछले कैंडलस्टिक में हमने समझा था कि हर कैंडल की क्लोजिंग जो है पिछली कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर होनी चाहिए, पर इसमें उसका उल्टा है। हर कैंडल की क्लोजिंग जो है पिछली कैंडल की क्लोजिंग के नीचे होनी चाहिए। हम देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ पर क्लोज हुआ, ये वाला यहाँ ओपन हुआ, ये यहाँ पर क्लोज हुआ। हर कैंडल की जो क्लोजिंग है वो पिछली कैंडल की क्लोजिंग से क्या है, नीचे है। इसकी क्लोजिंग इस कैंडल के नीचे है। इसकी बस एक ही कंडीशन है कि ईच कैंडल क्लोजिंग लोअर देन द प्रीवियस कैंडल। हर कैंडल की क्लोजिंग जो है पिछली कैंडल की क्लोजिंग से नीचे होनी चाहिए, तभी ये एक 3 ब्लैक रोज पैटर्न कहलाएगा। इसको भी हम 3 ब्लैक रोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ब्लैक और व्हाइट कलर का चार्ट होता है। इसमें जो रेड कलर की कैंडलस्टिक है वो ब्लैक कलर की कैंडलस्टिक होती हैं, और ग्रीन कलर की कैंडलस्टिक है व्हाइट कलर की कैंडलस्टिक होती हैं, इसलिए हम इसको 3 ब्लैक रोज पैटर्न बोलते हैं। अब इसकी भी हम चार्ट पे एग्जांपल समझ लेते हैं। आप देख सकते हैं चार्ट पर प्राइस यहाँ पर अप टर्न की तरफ आ रहा था। अप टर्न के पहुंचने के बाद प्राइस किसी रेजिस्टेंस पे पहुंचा होगा या फिर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पे पहुंचा होगा। रेजिस्टेंस से पहुंचने के बाद प्राइस यहाँ पर 3 रेड कैंडल्स बनाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हर कैंडल की जो क्लोजिंग है वो पिछली कैंडल की क्लोजिंग के क्या है, नीचे है। इसकी कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे है, इस कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडल से नीचे है। मतलब कंडीशन एक ही है, वो भी वैलिड है। मतलब ये 3 ब्लैक रोज पैटर्न है और हम यहाँ पर एक कैंडल कंफर्मेशन या फिर उससे पहले भी टेप बना सकते हैं इस पैटर्न में। यहाँ पर हम अपनी एंट्री न बना सकते थे, यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रख सकते थे, और जब तक हमें कोई रिवर्सल पैटर्न या फिर किसी डिसीजन से अपना ट्रेड को कट कर सकते थे और प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है बुलिश 3 लाइन स्पाइक। ये भी एक बुलिश पैटर्न है। इस कैंडल में आप दिख रहा होगा कि ये एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं 4 कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इसको भी हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न में ही गिनते हैं। आप इन 3 कैंडलस्टिक पैटर्न को देख रहे होंगे, ये बिल्कुल 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न की तरह दिख रहा होगा। अब इस पैटर्न को ध्यान से समझना, थोड़ा अलग सा है। देखो पहले हमें क्या दिखता है कि यहाँ पर 3 वाइट सोल्जर बनता है। हर कैंडल की जो क्लोजिंग है पिछली कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर है। इसका मतलब ये कौन सा पैटर्न बन गया, 3 वाइट सोल्जर्स। फिर मार्केट बाद में क्या करता है, एक बड़ी सी रेड कैंडल बना देता है जिससे आप डर जाओगे, जिससे आपको लॉस दिखेगा और डर जाओगे, या फिर आप हमारी बड़ी में ट्रेड को कट कर दोगे। ये जो रेड कैंडल है ये दरअसल एक धोखा होता है, मतलब ट्रैप होता है। जो वीक हैंड्स होते हैं, मतलब जो नए नए रिटेलर्स होते हैं
उनका लॉस करवा देता है और बाद में यहाँ पर बुलिश कैंडल बनाकर मार्केट जो है ऊपर की तरफ चला जाता है। देख सकते हैं इसने ये जो पूरी कैंडल है इसने पिछली पूरी 3 कैंडल को एनगल्फ कर लिया है। मतलब यहाँ पर एंट्री ली होगी, यहाँ पर एंट्री ली होगी, आपने 3 वाइट सोल्जर देखकर यहाँ पर एंट्री ली होगी। आपने देखा होगा कितनी बड़ी रेड कैंडल बन गई है, आप ट्रेड को कट कर दोगे, फिर बाद में आप देखोगे प्राइस यहाँ पर ऊपर तक चला जाएगा। ये कैंडल जो है ट्रैप होती है। अगर आपको ऐसा पैटर्न बनता है और आप यहाँ पर एंट्री करते हो, आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपको अपनी एंट्री में कंटिन्यू रखना है। ये एक ट्रैप होता है जो वीक हैंड्स को बाहर निकाल देता है। मतलब जो बिगिनर्स होते हैं, जो नए लोग होते हैं मार्केट में, उनको मार्केट बाहर निकाल देता है। इसमें पहली कैंडल जो है दूसरी और तीसरी ग्रीन होनी चाहिए, जैसे वाइट सोल्जर में था, और फोर्थ कैंडल जो है वो रेड होनी चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है 3 कंसेप्टिव बुलिश कैंडल्स फॉर्म्ड, ईच कैंडल क्लोजिंग हायर देन द प्रीवियस कैंडल, जैसे 3 वाइट सोल्जर पैटर्न में था। और जो फोर्थ कैंडल है एंगल्स ऑल द 3 प्रीवियस कैंडल्स एंड क्लोजेस बिलो द ओपनिंग ऑफ फर्स्ट कैंडल। फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग ये है, इस कैंडल की जो क्लोजिंग है इससे थोड़ा नीचे होनी चाहिए, तभी ये एक बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडल कहलाएगा। इसकी चार्ट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप देख सकते हो चार्ट पर, यहाँ पहले प्राइस डाउन टाइम में था, फिर किसी रेजिस्टेंस से पहुंचा, फिर प्राइस अप टाइम तक चला गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले 3 वाइट सोल्जर्स पैटर्न बना, यहाँ पर इसकी क्लोजिंग, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग। हर कैंडल की क्लोजिंग पिछली कैंडल क्लोजिंग से ऊपर है। आप शायद यहाँ पर एंट्री करोगे, फिर बाद में बड़ी रेड कैंडल बनेगी, पहली कैंडल क्लोजिंग के नीचे है। जो वीक हैंड्स होते हैं वो डरकर यहाँ से निकल जाते हैं, वो लॉस बुक कर लेते हैं, पर आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। ये कैंडल जो एक ट्रैप होता है। फिर आप देख सकते हैं प्राइस यहाँ पर अब टाइम की तरफ चला गया। आप जो धीरे धीरे मार्केट को एक्सपीरियंस करोगे, मार्केट जो है ट्रैप बनाता है, लिक्विडिटी लेता है, ऊपर चला जाता है। ये एक लिक्विडिटी है जो यहाँ पर लोगों ने सेल भी किया होगा, कई लोगों ने देखकर, तो मार्केट उनका एसएल जो है यहाँ पर होगा, फिर मार्केट उनका एसएल खाने के लिए ऊपर चला जाता है। मार्केट जो है लिक्विडिटी के जरिए ही मूव करता है। लिक्विडिटी के बिना जो मार्केट है वो मूव यहाँ से नहीं कर सकता। लिक्विडिटी का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको भी मैं आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगा। अभी के लिए अब कैंसी पैटर्न को ही समझना चाहिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैंसी पैटर्न की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट कैंसी पैटर्न है उसका नाम है बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक। ये एक बेरिश पैटर्न है, ये अप ट्रेंड में बनता है और डाउन ट्रेंड को लेकर आता है। इसमें पहली 3 कैंडल जो है वो रेड होनी चाहिए, और जो फोर्थ कैंडल है वो बड़ी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। इसमें बिल्कुल सेम कंडीशन है, हर कैंडल की जो क्लोजिंग है पहली कैंडल की क्लोजिंग के नीचे होनी चाहिए। ये आपको 3 ब्लैक रो जैसा पैटर्न लग रहा होगा। आप यहाँ पर एंट्री करोगे, सेल का ट्रेड बनाओगे। अगर ऐसी कैंडल बनेगी तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, ट्रैप है, ये वीक कैंडल निकालने के लिए कैंडल बनी है। आपको नहीं निकलना है, पर आपको अपना स्टॉप लॉस जो है थोड़ा ऊपर रखना है, ताकि आपका जो स्टॉप लॉस है वो हिट ना हो और आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो फोर्थ कैंडल की कंडीशन क्या है? फोर्थ कैंडल कंडीशन ये है कि इसकी जो क्लोजिंग है पहली कैंडल की जो ओपनिंग है उससे ऊपर होनी चाहिए, तभी ये एक वैलिड बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न कहलाएगा। हम इसकी चार्ट पे एग्जांपल देख लेते हैं। आप देख सकते हो चार्ट पे प्राइस डाउन ट्रेंड में आ रहा था, बीच में पैटर्न बना, फिर मार्केट और नीचे चला गया। हर बार आप क्या देखते हो कि एक रेजिस्टेंस होता है, प्राइस यहाँ पर पहुँचता है, फिर यहाँ पर बेरिश कैंडल से पैटर्न बनाता है, फिर बाद में प्राइस नीचे चला जाता है। इस बार क्या हो रहा है, प्राइस पहले से ही नीचे जा रहा था, फिर यहाँ पर 3 ब्लैक रोज जैसा पैटर्न बना, फिर आप यहाँ इसकी क्लोजिंग देख लो, इसमें बिल्कुल सही है, हर कैंडल क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग हुई है। आप यहाँ पर एंट्री करोगे, जो वीक हैंड्स होंगे उनका स्टॉप लॉस कहीं पर होगा, और वे लॉस देकर डर के निकल भी जाएंगे। पर अपनी जो मैंने आपको सिखाया था कि स्टॉप लॉस जो है बिल्कुल पास नहीं रखना है, थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। आगे मांगे कई बार पास में आता है तो स्टॉप लॉस आपका हिट ना हो। ये ट्रैप कैंडल होती है जो वीक हैंड्स को बाहर निकालती है, फिर वहाँ पर देखो प्राइस यहाँ पर नीचे चला जाता है। कई बार क्या होता है, मार्केट गिर रहा होता है, सोचते हो बीच में एंट्री करने का, पर ऐसे हमारा जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हो सकता है। इसलिए हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न चाहिए कोई जो हमें बता सके कि यहाँ से मार्केट और गिर सकता है। इसलिए मैंने आपको ऐसे स्ट्रक्चर पे समझाया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैंसी पैटर्न की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट कैंसी पैटर्न है उसका नाम है 3 इनसाइड्स ऑफ पैटर्न। एक बुलिश कैंसी पैटर्न है, ये डाउन ट्रेंड में बनता है और अप ट्रेंड को लेकर आता है। ये बिल्कुल सिंपल कैंसी पैटर्न है। पहली कैंडल जो है रेड होनी चाहिए, सेकंड और थर्ड कैंडल है वो ग्रीन होनी चाहिए। ये जो पैटर्न है आपको बुलिश हरामी पैटर्न दिख रहा होगा। पैटर्न को मैंने अपने डबल कैंसी पैटर्न कोर्स से समझाया है, अगर आपने नहीं देखा तो उसका पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हो। अब देख सकते हो इसमें पहली कंडीशन ये है कि पहली कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल होनी चाहिए, और जो दूसरी कैंडल है
हमारा थोड़ा बहुत नीचे भी ऊपर नीचे क्लोज हो जाएगी तो कोई बात नहीं है। तो इसकी क्लोजिंग जो है पहली कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। तो ये आपको बुलिश हरामी पैटर्न चाहिए दिख रहा होगा। तो इसके बाद एक और कैंडल बननी चाहिए जो इसके ऊपर को भी तोड़ दे और इसके ऊपर जाए क्लोज कर जाए, तभी ये एक 3 इंच साइज ऑफ पैटर्न कहलाएगा। फिर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी। फिर एक कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो 50% लेवल के भी ऊपर क्लोज कर देती है। इसका मतलब है यहाँ बायर्स एक्टिव हैं। फिर आप अगली कैंडल में देखते हो कि एक और ग्रीन कैंडल बनती है जो पहली कैंडल के लो को भी तोड़ देती है। मतलब यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं, प्राइस यहाँ से बहुत ऊपर जाने वाला है। तो आप यहाँ पर बुलिश ट्रेड बना सकते हो। इसकी एग्जाम्पल हम चार्ट पे देख लेते हैं। आप चार्ट पे देख सकते हो प्राइस डाउन ट्रेंड की तरफ आया, एक सपोर्ट पे पहुंचा। सपोर्ट पे पहुंचने के बाद प्राइस जो है यहाँ पर ऊपर चला गया। क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर बना है 3 इनसाइड्स ऑफ पैटर्न। देख सकते हो प्राइस डाउन ट्रेंड में था, एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है। मैंने बोला था थोड़ा बहुत गैप अप है, गैप डाउन होगा तो कोई बात नहीं है, बस 50% के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, वही मार्केट ने यहाँ पर दी है। इसका मतलब है हमें दिख रहा है कि बायर्स जो है धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। फिर हम तीसरी कैंडल को देखते हैं। तीसरी कैंडल जो है पहली कैंडल के जो ओपनिंग पॉइंट है उससे भी ऊपर क्लोज कर देती है। इसका मतलब है कि बायर्स यहाँ पर एग्रेसिव हैं और प्राइस यहाँ पे बहुत ऊपर की तरफ जा सकता है। और आप पिछले रेजिस्टेंस तक का यहाँ पे जहाँ तक हमें कोई रिवर्सल कैंसी पैटर्न नहीं दिखता तब तक आप टारगेट रख सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट कैंसी पैटर्न की तरफ। ये हमारी आखिरी कैंसी पैटर्न जिसका नाम है 3 इनसाइड डाउन पैटर्न। ये एक बेरिश कैंसी पैटर्न है जो अप ट्रेंड में बनता है और डाउन ट्रेंड में लेकर आता है। इसमें जरूर सेम कंडीशन है, थोड़ा ऑपोजिट है पहली कैंडलस्टिक के। पहले तो प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए, फिर पहली कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और बाद में जो सेकंड कैंडल है थोड़ा बहुत गैप हो गया, गैप डाउन होगा तो चलेगा, कोई बात नहीं है। और जो इसकी क्लोजिंग है पहली कैंडल की जो 50% लेवल है उससे नीचे होनी चाहिए और जो थर्ड कैंडल है उसकी जो क्लोजिंग है पहली कैंडल के जो ओपनिंग पॉइंट है उससे नीचे होनी चाहिए। इसका मतलब है सेलर जो है यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने पूरी बुलिश कैंडल के नीचे क्लोज करवा दिया है। इसका मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से बहुत नीचे तक जा सकता है और आप यहाँ पर सेल का ट्रेड बना सकते हो। जिसकी हम चार्ट पे एग्जांपल देख लेते हैं। आप चार्ट पे देख सकते हो प्राइस यहाँ पे अप ट्रेंड पे था, जैसे किसी रेजिस्टेंस पे पहुंचा प्राइस यहाँ पर डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया। देख सकते हैं हमारी पहली कंडीशन क्या थी, अप ट्रेंड में होना चाहिए, बाद में एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। उसमें हमारी दूसरी कैंडल की पैटर्न है पहली कैंडल की पैटर्न 50% के नीचे क्लोज करना चाहिए, वही मार्केट ने किया है। इससे हमें क्या पता चलता है कि सेलर्स जो हैं धीरे धीरे एक्टिव हो रहे हैं। फिर हम तीसरी कैंडल की पैटर्न को देखते हैं तो उसकी जो क्लोजिंग है पहली कैंडल के नीचे भी क्लोज करवा दिया है। इसका मतलब है सेलर्स यहाँ से बहुत एक्टिव हो चुके हैं और प्राइस जो है यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है। और आप यहाँ पर एंट्री करके थोड़ा बिल्कुल पास स्टॉप लॉस नहीं रखना है, थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस रखना है। कई बार जो है मार्केट पास में आता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो, तो आप पिछले सपोर्ट तक का टारगेट यहाँ पे जब तक हमें कोई रिवर्सल कैंसी पैटर्न नहीं दिखता तब तक आप टारगेट प्लान कर सकते हो। ये थी हमारी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की लास्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके बाद हम समझेंगे चार्ट पैटर्न को। आशा करता हूँ कि आपको सभी कैंडलस्टिक पैटर्न समझ में आ गई होगी। इसके साथ हमारा ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स भी खत्म हो चुका है। मेरे चैनल पे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न और ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न की भी पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चार्ट पैटर्न कोर्स। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।